प्राचीन काल में सागर नामक एक प्रतापी राजा हुआ करता था, जिसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया और उस यज्ञ के दौरान उसने अश्व छोड़ दिया। जब इस यज्ञ का पता देवराज इंद्र को चला तो वे चिंता में आ गए। उन्हें अपने सिंहासन और शक्तियों की चिंता होने लगी। उन्हें एक चिंता थी कि अगर अश्वमेध का घोड़ा स्वर्ग से गुजर जाता है तो राजा सागर स्वर्गलोक पर भी अपना साम्राज्य स्थापित कर लेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि पौराणिक काल में अश्वमेध यज्ञ के दौरान जो भी अश्व यानी कि घोड़ा छोड़ा जाए, घोड़ा जिस भी राज्य से गुजरे वह राज्य उस राजा का हो जाता है। इसलिए देवराज इंद्र स्वर्गलोक गंवाने के भय के कारण अपना वेश बदलकर राजा सागर के घोड़े को चुपचाप कपिल मुनि के आश्रम में बांध देते हैं। इस दौरान कपिल मुनि घोर ध्यान में लीन थे और जब उधर राजा सागर को अश्व के खोने की खबर मिली तब वे अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने आवेश में आकर अपने 7,000 पुत्रों को अश्व की खोज में भेज दिया। और जब उनके पुत्रों को यह ज्ञान हुआ कि महर्षि कपिल मुनि के आश्रम में वह अश्व बंधा है, तब उन्होंने भ्रांतिवश कपिल मुनि को चोर मान लिया और उनसे युद्ध करने के लिए आश्रम में घुस गए। ध्यान मुद्रा में लीन कपिल मुनि को जब यह शोर सुनाई दिया तो वह घटनास्थल पर पहुंचे, जहां सागर के पुत्र उन पर अश्व की चोरी का झूठा इल्जाम लगा रहे थे। यह सुनकर देवमुनि अत्यंत क्रोधित हो गए और उन्होंने क्रोधवश राजा सागर के सभी पुत्रों को अग्नि में भस्म कर दिया और उसके सभी पुत्र इस कारण से प्रेत योनि में भटकने लगे। ऐसा इसलिए क्योंकि बिना अंतिम संस्कार किए राख में बदल जाने से सागर के पुत्रों को मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही थी। राजा सागर के कुल में जन्मे राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए भगवान विष्णु की कठोर तपस्या की और तपस्या से प्रसन्न होकर जब भगवान विष्णु ने भागीरथ को दर्शन दिया तो उन्होंने वरदान मांगने के लिए कहा। भागीरथ ने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए माता गंगा को धरती पर लाने की उनसे प्रार्थना की, परंतु माता गंगा मृत्युलोक में आने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन उन्होंने एक युक्ति सोची और यह शर्त रखी कि वह अति तीव्र वेग से धरती पर उतरेगी और रास्ते में आने वाली सभी चीजों को बहा देगी। माता गंगा की इस शर्त से भगवान विष्णु चिंता में आ गए और उन्होंने महादेव से इसका हल निकालने के लिए कहा। महादेव, यह परिस्थिति तो अत्यंत गंभीर है। अगर देवी गंगा इस वेग से पृथ्वीलोक पर बहने लगी तो पृथ्वी उनके भार को सह नहीं पाएगी, संपूर्ण धरती नष्ट हो जाएगी। नारायण, आप चिंतित ना हो, इसका समाधान हमारे पास है। महादेव, इसका अब केवल एक ही उपाय है। यदि आप देवी गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लेंगे, इससे उनकी गति कम हो जाएगी और इससे धरती पर विनाश नहीं होगा। और इसके बाद महादेव ने देवी गंगा को अपनी जटाओं में समाहित किया और इस तरह देवी गंगा धरती पर प्रकट हुई और इसी कारण से महादेव को गंगाधर भी कहा जाता है। तो यह थी माता गंगा की पृथ्वी पर अवतरित होने की कथा। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं जल्द ही एक और रोचक पौराणिक कथा के साथ। हर हर महादेव।